प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। आज चुनावी चर्चा के तहत बातचीत के केंद्र में छत्तीसगढ़ रहेगा। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बेहद व्यस्त है। दोनों ही दल जनता के बीच ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तैयारियां अभूतपूर्व है। कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आने के लिए प्रयत्नशील है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार ये बता रही है कि सरकार ने बेहतर काम किया है और संगठन इस तरीके से इंतजाम कर रहा है कि अब की बार 75 पारा के नारे को हम सफल करके दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर बैठक दर बैठक का सिलसिला जारी है और बैठकों के बीच में 21 प्रत्याशियों की अधिकृत और कुल जमा 22 प्रत्याशियों की घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी ये जताने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस हमारे मुकाबले में तैयारियों में कहीं है ही नहीं। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि तैयारियों के मामले में कौन किस पर भारी है। दोनों ही दलों के दो प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रदेश महामंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता केदार कश्यप। कई वर्षों तक प्रदेश में मंत्री रहे, अभी संगठन में महामंत्री के दायित्व में। दूसरी तरफ शैलेश नितिन त्रिवेदी है, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा लेते रहे, मीडिया प्रमुख होने के नाते सरकार आई तो सत्ता का हिस्सा हो गए और पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन बन गए। मंत्री का दर्जा प्राप्त है, एक तरफ महामंत्री, दूसरी तरफ मंत्री का दर्जा प्राप्त है शैलेश नितिन त्रिवेदी। दोनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शैलेश जी से ही कर लेते हैं। सत्ता में मदहोश हैं या चुनाव के लिए वाकई कुछ करा रहे हैं, ये जानने में दिलचस्पी है। आप सत्ता में बैठे थे, इसके बावजूद भी देखो सत्ता से बाहर भाजपा ने 22 नाम मैदान में उतार दिए, 90 में से 22। आप अभी तक ब्लॉक ही खेल रहे हो, क्या है शैलेश जी? भाजपा में नामों के तय करने की प्रक्रिया बेहद अप्रजातांत्रिक तरीके से हुई है। हम लोग तो चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, जो टिकट लेना चाहता है उसे ब्लॉकों में आवेदन करना होता है। पिछली बार भी ये प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसके बाद ब्लॉक कमेटियों का अभिमत, उनकी बैठक, जिला कमेटियों की बैठक, उनका अभिमत और उसके बाद ये नाम पीईसी में जाएंगे। इसी के साथ साथ स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने भी राज्य का दौरा शुरू कर दिया है, लगभग पूरा हो रहा है। और स्क्रीनिंग कमेटी से इन नामों की स्क्रीनिंग के बाद हमारी सीईसी इन नामों को तय करेगी। हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक ढंग से काम करने वाली पार्टी है। और भाजपा ने जो 22 प्रत्याशी तय किए, उनका क्या हाल है? बहुत परेशानी में हैं वे लोग, उनका विरोध भी हो रहा है। उनको जिस प्रकार से घूमना पड़ रहा है, जो परिस्थितियां उनके साथ बन रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 22 की 22 ना हार जाए भाजपा। 22 की 22 ना हार जाए। केदार जी, इतने बुरे हालात हैं कि जैसे शैलेश जी बता रहे हैं, या आपकी टिकट घोषणा से इतनी ज्यादा बेचैनी है कि शैलेश जी समझ ही नहीं पा रहे कि कहें क्या है केदार जी? देखिए, शैलेश जी ने जो यहाँ पर अपना अभी विमत दिया है, कहीं ना कहीं से वो उनकी घबराहट है। एक तरफ तो सरगुजा के जो हमारे मंत्री और डिप्टी सीएम है हमारे प्रदेश के, वो कहते हैं एक सीट की गारंटी नहीं है और उस सीट का हम वो नहीं कर सकते, ये कहते हैं। उसी तरीके से बस्तर के हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि एक सीट को मैं लूंगा, बाकी 90 के बाकी सीटों पे कहते हैं आप तय करिए। तो ये लड़ाई अंतरकला कांग्रेस पार्टी में है और इसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे मुस्तैदी के साथ में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी हमारी इन तैयारियों को देख करके चकित है और उलझुल बयान जारी कर रही है। ये अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनके प्रत्याशी होंगे कौन लड़ेगा, क्योंकि इनके यहाँ पर जो स्थिति है, कांग्रेस ने सारे नेताओं के जुबान को बंद करके रखा है और उसके कारण से आज कांग्रेस के जो निचले स्तर पर स्थिति है वो बेहद खराब है। और अब दिखावे के लिए ये कहते हैं कि हम 22 के 22 जीतेंगे, तो ये इससे बड़ा मजाक। पर केदार जी, थोड़ा सा समझ लेते हैं आपसे। आपने बताया कि आपकी तैयारियों से कांग्रेस चकित है। यार, तैयारियों पर रोशनी तो मिले। क्या तैयारी आपने ऐसी कर दी है जिसके चलते कांग्रेस चकित हो गई? भाई बैठक आप खेल रहे हैं, ये बैठक के अलावा और क्या कर रहे हैं केदार जी?
टिकट घोषणा के अलावा लोग मैदान में आपकी मौजूदगी को लेकर तरस रहे हैं और आप लोग जब देखते हैं तो केवल और केवल क्षेत्र से रायपुर के लिए दौड़ लगाते हुए ही दिखते हैं। थोड़ा रोशनी मिले ना। ये तैयारी के संदर्भ में चकित करने वाली बात क्या है? या इसलिए तो चकित नहीं है कि मैदान से गायब होकर केवल मुख्यालय तक केंद्रित रह गई भाजपा, इसलिए लोग चकित है कि क्या हो गया भाजपा को। देखिए द्विवेदी जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहे विधायक कार्यालय का घेराव हो, चाहे कलेक्ट्रेट का घेराव हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट को लेकर के घेराव करने का मामला हो, अनेक मुद्दों को लेकर के सड़क पर जाकर के लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। कांग्रेस के नेता हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे। और तो और यहां पर कर्मचारी तक कहते हैं जमीन पर उतर चुका है, चक्का जाम किया जा रहा है, पदयात्रा कहते हैं समाज के माध्यम से की जा रही है, लेकिन इनको जो कहते हैं रिकॉर्डेड भेंट मुलाकात करने से फुर्सत नहीं है। इनकी चिंता यहाँ की जनता के प्रति नहीं है। ये तो जिन्होंने जो घोषणा किए थे इस घोषणा को पूरा नहीं कर पाए, आज उसके कारण से ये बच रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे अनेकों मुद्दों को लेकर के, चाहे विधायक निवास का घेराव हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट का घेराव हो, चाहे विभिन्न अधिकारियों के घेराव का मामला हो, या फिर चक्का जाम करने का मामला हो, ये लगातार कर रही। इसके मेरे केदार जी 2-3 सवाल हैं। क्या आप कांग्रेस क्या कर रही है इस पर तो ध्यान दे रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं हमारा जरा इस पे ध्यान है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव है, या मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंध समिति या चुनाव अभियान समिति जो भी आप कहना चाहे उसे घोषित हुए 1.5 महीने का समय हो गया। नरेंद्र सिंह तोमर उसके प्रमुख हैं, उसके बाद से लगातार काम चल रहा है। ये छत्तीसगढ़ में क्या कारण है कि अभी तक आप अपनी चुनाव प्रबंध समिति या चुनाव अभियान समिति घोषित नहीं कर पाए? पहला सवाल। ये यात्रा निकालने वाले थे आप विजय संकल्प को लेकर, ये राजस्थान में 2 तारीख से निकल रही है, 4 जगह से 2, 3, 4, 5 नेताओं के नाम तय हुए। अमित शाह जी यहां से करेंगे, जेपी नड्डा यहां से करेंगे, नितिन गडकरी यहां से करेंगे। मध्य प्रदेश में निकल रही है जन आशीर्वाद यात्रा 5 स्थान से। 3 तारीख को चित्रकूट से अमित शाह पहली यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बाद में नितिन गडकरी निकाल रहे हैं, उसके बाद में अमित शाह जी फिर निकाल रहे हैं श्योपुर से। तो थोड़ा आप बताएंगे ये छत्तीसगढ़ में तैयारियों के सिलसिले में क्या स्थिति है? वो यात्रा कहां गई जो छत्तीसगढ़ में निकलने वाली थी? वो चुनाव अभियान समिति कहां रह गई जिसको अभी तक आ जाना चाहिए था? थोड़ा रोशनी मिले केदार जी आपकी तैयारियों को लेकर, तो प्रदेश की जनता को पता चलेगा कि भाजपा कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस से लोहा लेने की तैयारी में। देखिए द्विवेदी जी, लगातार हमारे निचले स्तर की समितियों का गठन हो रहा है और समितियां बन रही है, और उसके अलावा भी हमारे यहाँ पर अभी आरोप पत्र की कमेटी बनी हुई है और वो भी तत्काल अब हम लॉन्च करने वाले हैं। उसके अलावा जितनी भी समितियां हैं वो लगातार हम फ्लोर पे ला रहे हैं। कांग्रेस को इससे हमारे उस पर देखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बड़े तैयारी के साथ इस पूरे कार्यक्रम को कर रहे हैं, और चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, आगे आगे देखिए क्या होता है। आप इंतजार करिए, आप लोग को जो जो कार्यक्रम होंगे आप देखते रहिएगा। और आप लोगों ने केवल और केवल हमारे प्रदेश को ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है। इसके कारण से आप जनता का सामना करने की स्थिति में नहीं है। ये आपसे आशय किसके संदर्भ में केदार जी, थोड़ा स्पष्ट हो जाए। आप तो इतना खुलकर बोल रहे हैं, आपसे आशय किसके संदर्भ में आपका? देखिए, हम लोगों ने अभी हमारे कहते हैं जो प्रत्याशी की घोषणा है वो तत्काल हमारी भारतीय जनता पार्टी ने की। अब दूसरा हमारे खेप की घोषणा भी तत्काल हो जाएगी, और चुनाव घोषणा के पहले पहले हमारे प्रत्याशी तय हो जाएंगे। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे प्रदेश को ला करके यहां पर कहते विधानसभा लड़ा है, जैसे कि इन लोगों ने राज्यसभा में किया। राज्यसभा में दूसरे प्रदेश के लोगों को ला करके यहां से कहते हैं सांसद बना करके भेज दिया। उस तरीके से ये छत्तीसगढ़िया बताने का कहते हैं ढोंग रच करके दूसरे प्रदेश के लोगों को ला करके यहाँ। शैलेश जी, केदार जी का तो कहना है हालत आपकी बहुत ही ज्यादा खराब है भाई। इतनी खराब है कि कहीं राज्यसभा की तरह विधानसभा में भी आप दूसरी जगहों से, दूसरे राज्यों से प्रत्याशी लाके ना उतारो, इतनी बुरी हालत में आप हो। कल मुख्यमंत्री जी भी बैठक ले रहे थे बेलतरा में कार्यक्रम में, खुलेआम उन्हें चेतावनी दे रही थी, देखो ठीक से रहना, नहीं तो मंच पर बैठने की जगह तक नहीं मिलेगी। क्या हो रहा है भाई? अन्य राज्यों से कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं लाना पड़ेगा, इसको आप भी जानते हैं, प्रदेश की जनता भी जानती है।
केदार जी की यह बात पूरी तरीके से निराधार तो है। राज्यसभा में क्यों लानी पड़ी? लेकिन अरे रुकिए शैलेश जी, ऐसी क्या बात है भाई? मुझे तो अरे आपने इतनी दमदारी से बोल दिया तो भाई केदार जी ने जो बात उठाई है उस बात का जवाब तो हमें पूछना ही पड़ेगा ना भाई। स्टूडियो में आप बैठे हैं, आपने बताया कि ये तो बात ही बेमानी है, विधानसभा में हमें कहीं बाहर से लाना पड़ेगा। ये राज्यसभा में क्यों लाना पड़ा? राज्यसभा में आने लायक इस प्रदेश से कोई लायक आदमी नहीं मिला। मैं बड़ी गंभीर बात कहने जा रहा था जी, तो मुझे पूरा करने की अनुमति दे दीजिए, जी। फिर आपके प्रश्न पर भी आ जाऊंगा। जी, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की जमीनी तैयारियां इतनी बुरी तरीके से फेल हो गई हैं कि अब ईडी और आईटी के अफसरों से भाजपा को काम चलाना पड़ रहा है। जी, जहां तक राज्यसभा के प्रत्याशियों का सवाल है, मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूं कि हर राजनीतिक दल ने समय समय पर बाहर से प्रत्याशी तय किए हैं और छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो एक वो था, लेकिन उसके कारण हम बाहर से विधानसभा के प्रत्याशी लाएंगे, केदार जी की यह कल्पना पूरी तरीके से हसीन सपनों की तरह है। इन सपनों में कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपका ध्यान कांग्रेस की तैयारियों की ओर दिलाना चाहूंगा। जी। बूथ स्तर की कमेटियों की समीक्षा हुई, मंत्री, मुख्यमंत्री, हम निगम मंडल के लोग 5-5 ब्लॉकों में 25-25 बूथों तक हम लोग सब गए, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता गए। उसके बाद हमारे संभागीय सम्मेलन हुए हैं। उसके बाद जिन विधानसभाओं को हम हारे थे वहां पर कांग्रेस के पदाधिकारियों का, कांग्रेस के पोलिंग बूथ कमेटी के लोगों की मीटिंग हुई है। उसके बाद सभी 90 विधानसभाओं में पार्टी के पदाधिकारियों का, वरिष्ठ पदाधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ है और अब हम संकल्प शिविर कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा, नंद कुमार पटेल जी के समय प्रशिक्षण शिविर हुए थे। हमने जिन 24 सीटों में किया था, जो हम लगातार हारते थे, उनमें से 18 हम जीते। पिछले चुनाव में भी संकल्प शिविरों का परिणाम स्वरूप हमको 90 में से 68 पे जीत हासिल हुई, जबकि अमित शाह जी मिशन 65+ बोलते थे। हमारी सीटें 65+3 आई और इस बार हम लोग आधे विधानसभाओं में संकल्प शिविर पूरे करने जा रहे हैं। हमारी तैयारियां, हमारे कार्यकर्ताओं की तैयारियां बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतर हैं भाजपा की तुलना में। जमीनी स्तर पर भूपेश बघेल सरकार के कार्यों के कारण, किसान समर्थक कार्यों के कारण, गरीब समर्थक कार्यों के कारण जनता में उत्साह है। लोग याद करते हैं रमन सिंह की सरकार, जिसने 15 साल में 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ला दिया था और अब नीति आयोग बता रहा है कि 40 करोड़ लोगों को इस सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर। अरे कुल आबादी 2.5-3 करोड़ के आसपास, वो 40 करोड़ को गरीबी के नीचे ला रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं हिमांशु जी, थोड़ा सा मतलब आवेश में ऐसा हो गया। हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं, जनता में अच्छा समर्थन है, कार्यकर्ता तैयार हैं। मेरे 1-2 सवाल के उत्तर आए नहीं आपसे। वो मैंने पूछा था, अगर तैयारियां इतनी अच्छी है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बेलतरा में खुलेआम 96 लोगों को धमकाना क्यों पड़ गया भाई? ये देखो, ठीक से काम करना, नहीं तो एक को भी मंच में बैठने की जगह नहीं मिलेगी। वो गोरेला पेंड्रा में भी उपचुनाव से जैसे जैसे जीते थे आप, लंबे अंतराल के बाद, जोगी जी का गढ़ था, वहां से जो जीत कर आए 17 लोगों ने आवेदन दिया है ब्लॉक कांग्रेस में और 16 लोगों ने उनमें से एक साथ लिख कर दिया है कि इस विधायक को टिकट मत देना, हम में से किसी को भी देना, और इसको दिया तो हमसे कोई उम्मीद मत रखना। इस तैयारी पर भी कोई दृष्टि मिले शैलेश जी? निश्चित रूप से हम लोग कम से कम इतनी प्रजातांत्रिक तरीके से काम तो हो रहा है, लोग अपनी बातें तो रख रहे हैं, ब्लॉक और जिलों में चीजें तो आ रही हैं, वहां सरीके तो नहीं हो रहा है कि 22 किया है। वे बड़े धमकाते वमकाते नहीं हैं, वो अपने इस स्नेह में, अपने लाड़ में जो कहते हैं उसमें धमकाने का भाव होता नहीं है। उसे धमकाने के रूप में भले ही भाजपा चित्रित कर रही हो, वो उनका अपनापन है कार्यकर्ताओं के प्रति, तो वो अपनापन है। लेकिन मैं वापस आता हूं केदार जी आपके पास, आपकी तैयारियों को जानने के। ये बैठकें, ये शिविर, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये सब तो भाजपा की पहचान हुआ करते थे। क्या हुआ इस बार? ऐसे प्रशिक्षण शिविर, संकल्प शिविर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्यों? देखिए अभी चुनाव को आचार संहिता लगने में थोड़ा टाइम है और उससे पहले पहले हमारे प्रत्याशियों की घोषणा हो जाए, हमारे जो विधानसभा स्तर के सम्मेलन है, हमारे बूथ इकाई तक के हमारे कार्यक्रम है, अभी हमारा शक्ति केंद्र स्तर तक लाभार्थी सम्मेलन, सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और
बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। अभी भी हम लोग का प्रत्येक विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जो सरकार के वादा खिलाफी के चलते उस कार्यक्रम को भी हम लगातार कर रहे हैं। जहां तक मैं अभी हमारे शैलेश नितिन त्रिवेदी जी की बातों को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इनके यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी मुझे जो पता चला कि शिव कुमार डहरिया के खिलाफ में जाकर के वहां के जनपद के एक प्रतिनिधि ने इस्तीफा दे दिया कि ये सरकार में कोई कुछ काम नहीं होता। उसी तरीके से वहां पर मरवाही में जो आपने उल्लेख किया कि ध्रुव के खिलाफ में सारे 1 दर्जन से ज्यादा लोग लामबंद हो गए हैं। ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में है। कांग्रेस केवल और केवल विधायक नहीं तलाश रही है, परंतु इनके, मैं आपको आंकड़े सहित दूंगा, कहां पर कितना शराब डंप हुआ है, कहां पर कितनी साड़ियां डंप हुई है, ये पूरे आंकड़े सहित है। और हमारे लोग उनको पकड़ भी रहे हैं। ये स्थिति निर्मित हो गई है इस सरकार में पूरा खुला खेल चल रहा है। जिस तरीके से शराब और साड़ी के बदौलत अपनी सरकार बनाने की राह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये अब सफल नहीं होगा। ये इस मंच के माध्यम से मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। कांग्रेस का क्या होगा वो तो ठीक है, आपकी तैयारियों पर आज हमारी बातचीत है। केदार जी, आपने बताया नहीं वो यात्राओं का क्या हुआ भाई? एक जो है बस्तर से निकलने वाली थी, एक जशपुर से निकलने वाली थी। पड़ोसी राज्य में देखो ना कितने बड़े तरीके से निकलने की तारीख भी आ गई, नेता भी तय हो गए। दूर के राज्य राजस्थान में भी हो गया, ये छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो पाया अभी तक? आप इंतजार करिए, कुछ समय पश्चात ये भी होगा। अभी आरोप पत्र का लॉन्चिंग होगी, आरोप पत्र के लॉन्चिंग के बाद ये सारा कार्यक्रम होगा। तो क्या केदार जी आपको नहीं लगता है कि तैयारियों के मामले में कहीं ना कहीं भाजपा अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में पिछड़ रही है? पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 210 से ज्यादा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुके। चुनाव अभियान समिति पिछले 1.5 महीने से लगातार काम कर रही है। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच 210 विधानसभा क्षेत्रों में जाने की तैयारी 2 तारीख से जमीन पर दिख रही है। क्या आपको नहीं लगता है जिस प्रकार की ऐतिहासिक पराजय का सामना 2018 में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में करना पड़ा, उसके मद्देनजर मध्य प्रदेश के मुकाबले छत्तीसगढ़ की स्थिति ज्यादा बेहतर होनी चाहिए थी तैयारियों के मामले में? नहीं, देखिए, तैयारियों के मामले में कहीं हम पीछे नहीं है। निचले स्तर तक हमारा शक्ति केंद्र, बूथ, पन्ना प्रभारी तक हम लोगों ने बनाया है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो कार्यक्रम उन्हीं के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। मैंने कहा आरोप पत्र का लॉन्चिंग होने वाला है तत्काल, और उसके साथ साथ घोषणा पत्र का भी कार्यवाही तत्काल काम चल रहा है। और अभी कुछ ही समय पश्चात बाकी जो कार्यक्रम बाकी है वो शेष कार्यक्रम भी हम फ्लोर पर लेकर के आएंगे। हम पीछे कोई कार्यक्रम में हम कोई समयबद्ध तरीके से करेंगे और चुनाव के पूर्व होगा, ये बात का भी हम विश्वास दिलाते हैं आपको। तो शैलेश नितिन त्रिवेदी, आप घबरा तो नहीं गए? केदार कश्यप जी बता रहे हैं कहाँ लगे हो चक्कर में, हम ही हैं टक्कर में। वो बता रहे हैं बूथ बूथ तक कार्यक्रम चल रहा है, शक्ति केंद्र तक कार्यक्रम चल रहा है। आप बचोगे कैसे? नए सिरे से व्यवस्था बनाओगे भाजपा की तैयारियों के मुकाबले? हिमांशु जी, हम लोग बूथ पे 20-22 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करके अपनी तैयारियों को तौल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी 20-22 प्रत्याशियों की घोषणा करके अपनी, ये अंतर है दोनों के बीच में। ये रायपुर में बैठकें करके तैयारियां कर रहे हैं, हमारी बैठकें बूथ, सेक्टर और जोन में हो रही हैं। ये अंतर है दोनों के बीच में। मैं एक बात और बड़ी गंभीरता से आपके बीच कहना चाहूँगा। दरअसल भाजपा अब अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे है ही नहीं, भाजपा ईडी और आईटी के भरोसे बैठी है इन चुनावों को जीतने के लिए। और आखिरी बात, मैं मीडिया का प्रमुख रहा, हम लोगों ने 15 साल जिस तरीके से मीडिया चलाया, जिस तरीके से सप्रमाण भाजपा की नाकामियों को सामने रखा, आज भाजपा क्या कर रही है? केवल बयानबाजी की राजनीति भाजपा कर रही है, केवल बैठकों की राजनीति कर रही है। बैठकों और बयानबाजियों से और प्रत्याशियों की घोषणा से भाजपा ये चुनाव जीतने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता तो भाजपा को खारिज करने का मन बना ही चुकी है। आप 22 प्रत्याशियों के ऐलान को इतने हल्के में कैसे ले रहे हैं शैलेश जी? आपकी सांसें फूल जाती हैं एक नाम तय करने में। भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 22 सीटों पर नाम घोषित कर दिए
और नामों के एवज में उतनी आवाज नहीं आई जितनी आपके यहां आवेदन पत्र भरने के साथ में शुरू हो गई है। इतना बड़ा अंतर, इसके बाद आप कह रहे हैं कि ये छोटी सी बात है। कौन सी प्रक्रिया अपनाई 22 नाम तय करने के लिए? जी, दिल्ली में बैठ के नाम तय कर लिए जी, रायपुर में बैठ के कर ली जी। जमीनी स्तर पे क्या हालात हैं देखा आपने? जब विजय बघेल जी गए थे कोरबा में, तो कोरबा में एक किसान ने जो उनको जवाब दिया धान खरीदी और बोनस को लेकर, हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के बावजूद, केंद्र सरकार के असहयोग के बावजूद, बारदाने न देने के बावजूद, एफसीआई के गोदाम में छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल न रखने की घोषणा के बावजूद किसानों का धान खरीदा। भाजपा ने औसत 50 लाख टन धान खरीदा है, 750 लाख टन 15 साल में। हमने पिछले साल 1,03,00,000 टन धान खरीदा। किसानों की संख्या दुगनी हो गई। ये अंतर प्रदेश की जनता देख रही है और कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है। इसीलिए संघर्ष ज्यादा है, इसीलिए प्रत्याशी बनने के लिए ज्यादा लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि कांग्रेस का सिंबल मिलना जीत की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा। तो आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर केदार जी आपके पास आता हूं। कांग्रेस में दावेदारी ज्यादा इसलिए हो गई है केदार जी, क्योंकि कांग्रेस की टिकट जीतने की गारंटी छत्तीसगढ़ में बन गई है। ये दावा है शैलेश नितिन त्रिवेदी का। आपका मन कहीं बदल तो नहीं रहा शैलेश जी के इस दावे के आधार पर कि अपन भी कांग्रेस की टिकट पर ही उतर जाते जब गारंटी ऐसी है? तो क्या कहते हैं केदार जी इस दावे के संदर्भ में? नहीं, बिल्कुल शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको किसी विधानसभा से दावेदारी करनी चाहिए और लड़ना चाहिए, यदि पार्टी टिकट देती है तो। और जहां तक उन्होंने संगठन की बात की, तो वो तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कार्यक्रम कर रही है उसी का ये नकल कर रहे हैं। पर कौवा चले हंस की चाल, कब तक ऐसा चाल चलेगा? इनका निचले स्तर पर कोई अस्तित्व नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को ये बड़े कमजोर कर रहे हैं। ये 3 साल जब कहते छत्तीसगढ़ में राज किए तो ये 15 साल के लिए बाहर हो गए। इस बार 5 साल के लिए राज करेंगे तो 25 साल के लिए बाहर होंगे, इस बात की भी गारंटी है। और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का कहते हैं सिंबल जीत की गारंटी है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि लोकसभा में फिर कांग्रेस क्यों नहीं चली? यहां पर 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। ये केवल आप अब दिखावे के लिए वो मत करिए, आप लोगों ने छला है और आज आप उनका सामना करने की स्थिति में नहीं है। यहां की जनता का बिजली बिल हाफ कहा था, आज क्या स्थिति है बिजली की आप लोग देख रहे हैं। और उसके साथ साथ आपने कहा था आयुष्मान भारत की तर्ज पर यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाएंगे, है कहीं पर? आपकी लड़ाई के चलते पूरे 5 साल बीत गए और दिखाने के लिए अभी डिप्टी सीएम बना करके उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो पूरा प्रदेश देख रहा है, आप इस पर मत जाइए। अभी लड़ाई देखिए, जैसी आप नाम घोषणा करेंगे वैसी आपके बीच में जिस तरीके से सिर फुटअव्वल की स्थिति होगी। और मैं तो आगे से आपको कहते हैं वो करूंगा कि इस बार कांग्रेस कार्यालय में थोड़ा सा हेलमेट लगाकर जाइए, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय में बहुत तोड़फोड़ होती है, बहुत जूतम पैजार होती है, ऐसा सुनने में आता है, देखने को भी प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं से आप लोग अपना इंश्योरेंस करवा भी लीजिएगा। भाई इंश्योरेंस करवाओ शैलेश नितिन जी। और जो बड़ी टिप्पणी उन्होंने की कि भाई एक जीत के आधार पर आप दावा करने लगे कांग्रेस का टिकट जीत की गारंटी, केदार जी ने कहा कैसी गारंटी? लोकसभा में 11 में से 9 हार के बैठे हो, फिर भी गारंटी का दावा कर रहे हो। बड़ा सवाल किया उनने। लोकसभा के चुनाव के पहले सीआरपीएफ के जवानों को कश्मीर जाने के लिए विमान क्यों नहीं मुहैया कराया गया और आज तक डिटोनेटर कैसे आए, इसका जवाब भाजपा की केंद्र सरकार नहीं खोज पाई है। जी, हम इन चुनावों में लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी भरोसे की सरकार है, इस बार 75 पार है, हम इस बात को बड़े दावे के साथ रखते हैं। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के नतीजे पे पहुंचे तो दोनों में से कोई भी दल ये मानने को तैयार नहीं है कि तैयारियों के मामले में वो किसी से पीछे है। दोनों इस बात को लेकर आश्वस्त है कि तैयारियां पूरी और जनता हमें जिताने के लिए तैयारी ही बैठी हुई है। अब कांग्रेस 75 पार का दावा कर रही है, भाजपा ने इस बार 65 पार वाली कोई बात नहीं कही है। उसे केवल और केवल स्पष्ट बहुमत चाहिए, 46 से भी काम चल जाएगा। तो एक तरफ 75 के लिए लड़ाई है, दूसरी तरफ 46 पाने की लड़ाई है। जनता फैसला करेगी कौन कहां तक जाएगा, लेकिन इतना तय है कि तैयारियों के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुकाबले छत्तीसगढ़ में शायद अभी कुछ सुधार की जरूरत महसूस करती है।
केदार जी कह रहे हैं चुनाव घोषणा से पहले सारे कार्यक्रम कर लेंगे, पर ऐसा मध्य प्रदेश और राजस्थान का संगठन क्यों नहीं कहता? वो चुनाव की घोषणा का इंतजार नहीं कर रहा है, बल्कि लगातार कार्यक्रम कर रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपनी तैयारियों को लेकर पुनर्विचार करेगा? ये सवाल है। देखें आने वाले समय में हमें इसका उत्तर किस तरीके से मिलेगा। आप दोनों मेहमानों को धन्यवाद आज की इस चुनावी चर्चा के लिए। इस कार्यक्रम में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादा प्रणाम।